आज के इस वीडियो में यूपीएससी सीएमएस एग्जाम के बारे में जानेंगे। यह एग्जाम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है और भारत के विभिन्न चिकित्सा सेवाओं में नियुक्ति हेतु ली जाती है। इस एग्जाम के माध्यम से भारत सरकार के चिकित्सा सेवाओं यानी कि मेडिकल सर्विसेज में नियुक्ति करती है उन लोगों की जो सेवा के प्रति अपनी भावनाओं व जानकारी का प्रयोग करना चाहते हैं। यूपीएससी सीएमएस एग्जाम का महत्व कुछ इस तरह से है कि यह देश में चिकित्सा सेवाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करती है। इसके साथ ही यह उम्मीदवारों को उन चिकित्सा सेवाओं की नियुक्ति पाने के लिए मौका देती है जो उन्हें अपने कैरियर में सफल होने का मार्ग प्रदान करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट ट्रैक फेयर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचा करे। यूपीएससी सीएमएस एग्जाम की इतिहास बहुत दिलचस्प है। इस एग्जाम की शुरुआत 1979 में हुई थी और उस समय इसे कॉम्बाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन के नाम से जाना जाता था। इस समय का मुख्य उद्देश्य तब भी यही थी कि इस एग्जाम के माध्यम से भारत सरकार अलग-अलग विभागों के लिए अलग-अलग पदों के लिए नियुक्ति की जाती है। यूपीएससी सीएमएस में उद्देश्य भारत सरकार में मेडिकल सर्विसेज को बढ़ावा देना और इसके लिए क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स को प्रबंधित पदों पर नियुक्ति की जाती है। यह एग्जाम उन मेडिकल प्रोफेशंस के लिए बनाया गया है जो गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि रेलवेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज एंड अदर्स। तो इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। पहले है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करना आवश्यक है। किसी भी मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 32 वर्ष की उम्र वाले अप्लाई कर सकते हैं, अगर उससे कम है तो भी वो एलिजिबल है। यदि उम्मीदवार एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें अधिकतम 5 साल की छूट मिलती है। अगर वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें 3 साल की छूट दी जाती है। हैंडीकैप को 10 वर्ष की छूट दी जाती है उनकी डिसेबिलिटी परसेंटेज और टाइप के हिसाब से। सिटीजनशिप की बात करें तो केवल भारतीय नागरिक और नेपाल भूटान के जो निवासी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं फिजिकल टेस्ट। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। व्यक्ति के पास कम से कम 6/12 की दृष्टि होनी चाहिए बिना चश्मे के। अब जानते हैं आप अटेम्प्ट कितनी बार दे सकते हैं। तो अटेम्प्ट आप 6 बार दे सकते हैं। अब एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। एग्जाम के 4 चरण होते हैं, रिटन एग्जाम 1 एंड 2, प्रैक्टिकल एग्जाम और इंटरव्यू। पेपर 1 एंड 2 दोनों ही एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित होते हैं। एग्जाम के समय 2 घंटे होते हैं। एग्जाम के लिए टाइम ड्यूरेशन पहला 1 घंटे सुबह से 10 बजे से लेके 11 बजे तक होता है। दूसरा घंटा दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक होता है। पेपर 1 के लिए 120 सवाल के सेट होते हैं जिसमें जनरल एबिलिटी, जनरल मेडिसिन एंड पेडियाट्रिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। पेपर 2 में 120 सवाल होते हैं जिसमें सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से सवाल पूछे जाते हैं। हर सही जवाब के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं। इसी तरह हर गलत जवाब के लिए 1 मार्क्स काट लिए जाते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है। अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। यूपीएससी सीएमएस एग्जाम के लिए सिलेबस अलग-अलग टॉपिक पर आधारित होता है। एग्जाम के लिए 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जनरल एबिलिटी, जनरल मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, साइकेट्री और डर्मेटोलॉजी एंड वेनेरोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। पेपर 2 में सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, एंथेसिस, रेडियोगोनोसिस, रेडियोथेरेपी, ऑब्स्टेटिक्स, गायनेकोलॉजी, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से सवाल पूछे जाते हैं। अब जानते हैं प्रिपरेशन के बारे में। यूपीएससी सीएमएस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो एग्जाम देने से पहले आप फॉलो कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझने के साथ साथ आपकी स्टडी प्लान भी बनाना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम के लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रिवीजन स्ट्रेटजीज और टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब जानते हैं स्ट्रेटजी फॉर पेपर 1। पेपर 1 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पर फोकस किया जाना चाहिए, जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, साइकेट्री, डर्मेटोलॉजी एंड वेनरोलॉजी। इन टॉपिक को ध्यान से समझ लेना चाहिए। यूपीएससी सीएमएस एग्जाम के लिए बुक्स और रिसोर्सेज की लिस्ट अवेलेबल है जो पेपर 1 के लिए प्रिपरेशन के लिए यूजफुल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स एग्जाम प्रिपरेशन में
हेल्पफुल होता है। तो एक बार वेबसाइट को विजिट करें bestactfair.com, उस पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। स्ट्रैटेजी फॉर पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एरियाज में कुछ ऐसे हैं जो फोकस में रखने के लिए हेल्पफुल होगा, जैसे कि जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी, एंथ्रेसिया, रेडियोगोनोसिस, रेडियोथेरेपी, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, फैमिली प्लानिंग एंड प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन टॉपिक को समझना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी सीएमएससी एग्जाम के लिए पेपर 2 के लिए बुक्स और रिसोर्सेज की लिस्ट अवेलेबल है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टिप्स और ट्रिक्स भी एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्पफुल होता है। अब आते हैं इंटरव्यू राउंड पे। इंटरव्यू राउंड का फॉर्मेट बहुत ही क्रिटिकल होता है और इसका रिजल्ट आपके ओवरऑल यूपीएससी सीएमएससी एग्जाम स्कोर को अफेक्ट करता है। इस राउंड में कैंडिडेट को जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेडिकल साइंसेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स और पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि आपको इस राउंड के लिए तैयार होना चाहिए। अपने एजुकेशन बैकग्राउंड और प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस के बारे में अच्छे से तैयार रहें। करंट अफेयर्स के लेटेस्ट इवेंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखें। कम्युनिकेशन स्किल और डिसीजन मेकिंग स्किल्स पर फोकस करें, जिसके लिए आपको मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं। अपना कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करें। अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप बुक्स और ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी सहारा ले सकते हैं। इस राउंड में कॉमनली आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन, खुद का इंट्रोडक्शन दीजिए। आपके कैरियर गोल्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पूछा जाता है, आपकी प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है, आपके पास कोई यूनिक टैलेंट है उसके बारे में पूछा जाता है, आपने किस सोशल इशू के बारे में क्या सोचा है उसके बारे में पूछा जाता है, और आपको इन क्वेश्चंस के बारे में सही से तैयार रहना होगा और कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव तरीके से आंसर देना होगा। अब जानते हैं टिप्स फॉर सक्सेस। यूपीएससी सीएमएससी एग्जाम क्लियर करना बहुत ही चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कुछ टिप्स फॉलो करने के बाद आप इस एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से हैंडल करें और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो जाए। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरीके से समझकर आप स्टडी प्लान बनाएं, उसे फॉलो करें। सभी सब्जेक्ट पर इक्वल फोकस दें और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें। बेस्ट स्टडी मटेरियल को ऑनलाइन रिसर्चेज का सहारा लें। मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर का साथ प्रैक्टिस करें। करंट अफेयर्स के साथ लेटेस्ट इवेंट और डेवलपमेंट को फॉलो करें। अपने कॉन्फिडेंस को, पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करें। इन टिप्स को यूज करके आप यूपीएससी सीएमएससी एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में जानकारी कम है, अगर आपको लगता है कि किसी चीज को हमने कवर नहीं किया, तो प्लीज कमेंट करके बताएं, हम फुल लेंथ में और भी वीडियो लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है, तो वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमसे जुड़ने के लिए बेस्ट फैक्ट फेयर से आप इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं पे आप जुड़ सकते हैं। आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई बात करनी हो तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।